अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद याहिया और आप देख रहे हैं याहिया फूड्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह बीफ मैकरोनी, बिल्कुल सिंपल और सादा, घर के मसालों से बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें आए बनाना शुरू करते हैं। बीफ मैकरोनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी है और नीचे आग जला दी है दरमियानी। तो ये अब इसके अंदर 1-1.5 चम्मच घी डाल देंगे। ऑयल भी डाल सकते हैं। ये हमारा घी गर्म हो गया है। अब ये इसके अंदर मेरे पास 1 पाव कीमा है बीफ का, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तेज़ आंच के ऊपर 2 मिनट तकरीबन अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसका रंग तब्दील होने देंगे तो फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। हमारे गोश्त ने रंग तब्दील कर दिया और हल्का हल्का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज के ऊपर ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डालेंगे। 1 2 3 और ये 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसकी बुनाई करेंगे कीमे की। और साथ ही जब हमने लहसुन अदरक डाल दिया तो ये साथ ही ये 1 चम्मच के तकरीब है नमक ये डाल देंगे। आंच हमारी नीचे तेज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त लहसुन की खुशबू आ रही है। कीमा अच्छे तरीके से भुन गया। 2 मिनट तक लहसुन अदरक के साथ मैंने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की है। ये देखें अभी कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है और सही ये देखें तिड़कने की आवाज़ भी आ रही है भुनने की। अभी इस वक्त इस टाइम पे आंच को धीमा कर देंगे। और ये मेरे पास 1 चम्मच सुरख मिर्च है और 1 चम्मच गरम मसाला है मिक्स, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और धीमी आंच पे 1 मिनट तक तकरीबन भूनेंगे इसको धीमी आंच पे। तेज़ आंच करेंगे तो ये हमारे मिर्च वगैरह जल जाएगी, फिर वो टेस्ट मज़ेदार नहीं आएगा। ये मसाला हमारा भुन रहा है। तो अभी ये मेरे पास 1 चम्मच स्पैगेटी मसाला है। स्पैगेटी मसाला मैकरोनी मसाला बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, ये डालेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे मिर्चों और मसालों को भून लिया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1 छोटा कप चाय वाला ये डालेंगे पानी। और ये 1 छोटा कप मैंने पहले पानी डाला है। ये 1 छोटा कप सिरका है, सफ़ेद विनीगर है, सिरका, ये 1 छोटा कप डालेंगे। और इसका पानी अच्छे तरीके से ये जो पानी और सिरका डाला है ये खुश्क कर देंगे तो हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर मैकरोनी डालेंगे। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें हल्की आंच पे दम पे रखे हुए। तो अभी मैंने आंच तेज़ कर दी है। तो ये अभी ढक्कन उतारेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू हमारे इस कीमे से के अंदर से आ रही है। बिल्कुल सिंपल और सादा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं इसके अंदर गई। अगर आप इसके अंदर सब्जियां वगैरह डालना चाहते हैं अपनी पसंद है डाल सकते हैं। तो वैसे भी ये सब्जियों के बगैर भी बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। ये 1 कप मेरे पास मैकरोनी थी। खुले पानी के अंदर मैंने खुला पानी पहले बॉयल किया है। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल के 1 चम्मच ऑयल डाल के उसको बॉयल किया। जब वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गया फिर मैंने उसके अंदर ये मैकरोनी डाल के 95% तक, जिस तरह चावल गलाए जाते हैं उस 95% तक गला के उसके अंदर मैंने
पानी ड्रेन करके उसके अंदर मैंने ऑयल लगा के रख दिया था। ऑयल लगा के मैकरोनी को रख दिया था। अब ये हमने कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मैकरोनी मिक्स कर लिया है। अभी चाहें तो आप इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आती है। फ्लेवर इंतहाई खुशबू आ रही है, मेरे मुंह के अंदर पानी के फुहारे चल रहे हैं। तो अभी मैंने आग को धीमा कर दिया है। 2 से 3 मिनट इसको दम लगाएंगे तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की हमारी मैकरोनी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसके अंदर सब्जियां वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।